हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम कोर्सेट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं और इसे हम 36 साइज़ का बनाएंगे। तो फैब्रिक मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें देखिए काफ़ी सारे कलर के फ्लावर बने हुए हैं और इसके नीचे हम स्कर्ट, प्लाजो और ड्रैपिंग स्कर्ट वगैरह भी हम इसमें बना सकते हैं नीचे पहनने के लिए। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करने वाले हैं, क्योंकि पहले पेपर पर ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी ड्राफ्टिंग जो होती है वो अच्छे से हो जाती है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है कटिंग में तो वो भी हमारी फैब्रिक भी हमारा ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे यहाँ पर हमें जो शोल्डर है हमें लेना है वो 6 इंच। इसे हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आर्म होल भी हम 6 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो चेस्ट का 4th पार्ट है 36, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। अब इसकी जो लेंथ है वो हम थोड़ी सी लॉन्ग रखेंगे, तो मैं 16 इंच की लेंथ रख रही हूँ और 1 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए, तो 17 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी यहाँ पर 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और गोलाई देंगे आर्म होल के साइड पर 1 इंच की। यहाँ पर हमें 10.5 इंच लेना है, यहाँ पर हमें लेना है 3.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेकर क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे 0.25 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 3.5 है तो यहाँ से भी 3.5 इंच लेना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमने 1/2 इंच की डार्ट ली है। यहाँ पर इसको पूरा इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे गोलाई देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी गोलाई इस टाइप से देंगे, यहाँ पर इस टाइप से देंगे। 0.25 इंच थोड़ी दूरी से मार्किंग की है हमने। अब यहाँ पे हमें 2 इंच शोल्डर थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग तो नहीं बना रहे, लेकिन जो हमारी स्लीव्स होती है तो स्लीव्स हमें इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये स्लीवलेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्लीव्स टाइप का दिखेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ाया और इस तरीके से शेप दिया है। शेप देने के बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हमने लिया 3 इंच, इसको थोड़ा क्रॉस करेंगे, यानी ऊपर से 3 इंच है तो नीचे से हम 4 इंच या 3.75 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे 4 इंच के समथिंग ही लिया है। अब 3.75 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद यहाँ पे 0.25 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इस तरीके से शेप देंगे और इसको कट करेंगे। यहाँ पे कट लगाना है टक्स पैडल अटैच करने के लिए। इस वाली डाट को हम इस तरह से माइनस करेंगे। ये देखिए माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप जो मार्किंग है वो कट कर देनी है। तो यहाँ पर हम जहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है इसमें,
और इसकी जो मार्किंग है वो हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया है। इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। देखिए तो यहाँ पर 2 पार्ट कट किए हमने ये वाले फैब्रिक के, क्योंकि इसमें हमें पैड अटैच करना है। और ये जो बेल्ट है वो मैंने सिंगल ही कट किया है। अब इसकी मार्किंग हमें मेन फैब्रिक पर करनी है। यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। अब ये जो पिंक वाले फ्लावर हैं इनको हमें सेंटर पर लेना है, सेंटर वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से रखकर हम इसको कट करेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट में भी जैसे शोल्डर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वैसे ही आपको बैक वाले पार्ट में 2 इंच शोल्डर एक्स्ट्रा लेना है। इसको हम स्टिच करेंगे। तो एक मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है। दूसरा जो लाइनिंग है उसको हमने पेपर पेस्टिंग किया है नेक को। अब सेंटर से इसको कट करके रखना है। तो हम लाइनिंग जो है हमारा वो कट कर लेंगे सेंटर से। स्टिच करना है इसे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और नेक पर कट लगाएंगे। इसके ऊपर से एक स्टिच करनी है। ये वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम स्टिच कर देंगे ये वाले पार्ट को। ये देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है और लाइनिंग को भी स्टिच कर लिया है। और लाइनिंग पर जो कट लगा है तो हमने यहाँ पर पैड लिया, उस पर प्लस का साइन बनाना है और इधर पे स्टिच कर देना है। जहाँ पे हमने पैड के लिए कट लगाया था वहाँ पे हमने इसको इस तरह से स्टिच किया। दूसरा पैड भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए मैन फैब्रिक लाइनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको उसे होने देना है, खींच कर नहीं लगाना है। अगर आप खींच कर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो भी टाइट होगा और ऊपर वाला पार्ट टाइट होगा, जिससे क्या होगा, पहनने में फिटिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आपको बिना खींचे ही इसको स्टिच करना है, भले ही वो कितना भी एक्स्ट्रा आ रहा हो। एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। अब ये वाला पार्ट को, ये हमारा बेल्ट है नीचे का, इसको स्टिच करना है। तो इसी पर रख कर इसको स्टिच कर देंगे।
इस तरह से पूरे राउंड में स्टिच करना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। सेम लाइनिंग फैब्रिक जो हमने मेन फैब्रिक से स्टिच किए, सेम वैसे ही एक पार्ट और कट कर लेना है बेल्ट का, और इसे हम अंडरग्राउंड लगाएंगे। ये देखिए, तो दूसरा पार्ट कट किया मैंने, यहाँ पर कट लगा लिए हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए स्टिच कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पर प्रेस किया, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैन फैब्रिक को स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद सभी साइड से इसको स्टिच करना है। यहाँ से इस तरह से सेंटर पे थोड़ा सा कट कर देना है, इस तरह से कर्व में। इस पर हम पट्टी लगाएंगे। तो ये जो पट्टी है क्रॉस में कट की हुई है। एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से करेंगे, पट्टी के ऊपर से। अंदर के साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। सेंटर पर एक कट लगाना है।